नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ग्राम पंचायत सचिव की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है 10वीं प्राइमरी पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी लोगों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। आपको 40,000 से स्टार्ट होकर 60,000 तक की आपकी सैलरी मिलने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा डिटेल से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा। फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पे ले जाकर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं, सीधी भर्ती रहने वाली है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 40,000 से 60,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता के तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर नोटिफिकेशन पर ले जाकर पूरा डिटेल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से बताऊंगा। देखिए एक बार और आपको याद दिला दूं कि इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है आवेदन करने का क्या, तो 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय है। देखिए आपकी नौकरी जो है 100% आपकी पक्की रहने वाली है। फुल वीडियो को आप लोग वॉचिंग करिएगा। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के 1 मिनट आप लोग यहाँ पे टाइम दीजिए, पूरा डिटेल से आपको बता लूँ। आपको यहाँ पे अच्छे से आप लोग आवेदन करिए, आपकी लाइफ यहाँ पे बन जाएगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करें हम संगठन के नाम की बात करें कि इस वैकेंसी कौन से विभाग की तरफ से निकाली गई है, तो देखिए कौन से विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पंचायती राज विभाग द्वारा ये भर्ती आप लोग के लिए निकाली गई है। देखिए ये वैकेंसी के बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है और जाकर मतलब कि कैसे देखिए सरकारी जल्द पे जाकर देखते हैं लोग तो उसमें वैकेंसी आई हुई नहीं। मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी वैकेंसी रहती है जो कि उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होता है और ये बात बहुत लोग को पता नहीं है और बहुत लोग को पता है वो तो आवेदन कर लिए आसानी पूर्वक से। देखिए पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा इसमें क्या काम रहता है, क्या जो प्रोफाइल रहती है, कैसे इसमें नियुक्ति होता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आगे सारी चीज आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलता है इस वैकेंसी में। देखिए हु कैन अप्लाई मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए मेल और फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मतलब ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हो आप इसमें इजीली आवेदन कर सकते हैं। जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ उसका पूरा कीजिए, उस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। 99% आपका इसमें चांस रहने वाला है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई, बहुत ही बम्पर पोस्टों पर निकाली गई है। देखिए बात करें क्या, तो अप्लाई मोड की बात करें किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, तो देखिए जो इसमें आपका अप्लाई मोड रहने वाला है, अप्लाई मोड रहने वाला आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाकर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। बात करें इस वैकेंसी में कुल पद की बात करें, टोटल पोस्ट की बात करें, किस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया गया क्या, तो 95,000 पदों पर नोटिफिकेशन का आउट यहाँ पे किया गया है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। बात करें क्या, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो अगर आपने अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो ये वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाली है और 10वीं पास के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं 10-15 सालों के बाद ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात करें उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो देखिए जो इसमें आपका एज लिमिट की क्राइटेरिया रखी गई है आपका यहाँ पे 18 साल से क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 से यहाँ पे 50 वर्ष तक आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं चाहे आपने क्या तो ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या तो जनरल कैटेगरी से आते हो, सॉरी यहाँ पे क्या तो सॉरी आपने क्या तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने क्या तो
एसी और एसटी कैटेगरी से आते हो सभी वर्गों के लिए क्या, तो यहाँ पे क्या, तो 18 से 50 वर्ष तक यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है सभी वर्गों के लिए। यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे क्या, तो 50 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। बात करें क्या, तो आवेदन फीस की बात करें किस वैकेंसी में आपका आवेदन फी क्या रहने वाला है, तो देखिए जो इसका आवेदन फी रहने वाला है क्या, तो इस वैकेंसी में नो फीस, वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, निःशुल्क आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, निःशुल्क आपके यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। इससे बड़ी वैकेंसी क्या रहने वाली है, आपको यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। आपको थोड़ा सा अपना टाइम दे दीजिए, कीमती समय, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और अच्छे से इसमें आप आवेदन करके इसका लाइफ आपकी बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। और बात करें इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में किसी प्रकार का एग्जाम आपका होगा नहीं। तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा भाई तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो अब मैं बताता हूं कि आपका इस वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा इस वैकेंसी में, मेरिट आधारित आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, आपका ये सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा दूं कि मेरिट की बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। तो अभी आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ही मंथ पहले आपकी जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, क्या, तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। ना इस वैकेंसी में किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, ना इंटरव्यू हुआ। तो सिलेक्शन कैसे हुआ, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, आपका जो सिलेक्शन हुआ तो मेरिट के बेसिस इस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ। इसलिए मैं इस वैकेंसी का उदाहरण लिया क्योंकि आपको याद हुआ आवेदन किया होंगे तो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आई थी, 2 मंथ हुआ अभी इस वैकेंसी आए हुए। तो आप लोग देख लिए। और मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए आपका इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपने इस वैकेंसी में 10वीं से आवेदन करेंगे तो 10वीं की यहाँ पे क्या, तो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट देखी जाएगी कि 10वीं के मार्कशीट में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज आपका 10वीं के मार्कशीट में कितना है, उसके बेसिस पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने 10वीं भी किए हैं, 12वीं भी किए हैं और ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या 12वीं से भी जब आवेदन करेंगे, तो यहाँ पे जब 12th से भी आवेदन करेंगे तो 12th का यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे उसका परसेंटेज देखा जाएगा। तो आप जितना क्वालिफिकेशन इसमें लगा सकते हैं, आपका यहाँ पे हाईएस्ट जितना क्वालिफिकेशन उसका लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका परसेंटेज ही चेक करके आपको इसमें नियुक्ति देगी। बात को समझ रहे हैं। तो आप देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, आवेदन करने से पहले, तो क्या करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। तो आप लोग अपना 10वीं 12वीं का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा मेरे वीडियो में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा कि मुझे पता है कि इस वैकेंसी का आपको परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है, और किसका मतलब कितना कट ऑफ कितना आपका परसेंटेज रहेगा, तो कितना इस वैकेंसी में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए आपका परसेंटेज इसमें अच्छा रहेगा, उन्हीं को यहाँ पे मेल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप हमारी बात को समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको पहले से ही बता दूं। आगे बढ़ते हैं, बात को समझते रहिएगा मेरी। बात करें क्या, तो पदों के नाम की बात करें कि पद के नाम क्या रहने वाला है, तो देखिए जो आपका इस पोस्ट नेम रहने वाला है, तो पंचायत सचिव। देखिए पंचायत सचिव का आपका इस पोस्ट रहने वाला है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डीपली से कि मतलब पंचायत सचिव क्या मतलब और करता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। तो देखिए थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा मैं डीपली बता दूं। देखिए क्या, तो देखिए एक राज्य को किस आधार पर बांटा गया है, तो राज्यों को कौन से आधार पर बांटा गया है, तो जिलों के आधार पर बांटा गया है। एक राज्य को जिला के स्तर पर बांटा गया है, और जिला को किस स्तर पे बांटा गया है, तो ब्लॉक के स्तर पे बांटा गया है। ब्लॉक पे खंडित करके आपको इसका ब्लॉक स्तर पे बांटा गया है। इसके बाद ब्लॉक को किस स्तर पे बांटा गया है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पे बांटा गया है, पंचायत स्तर पे बांटा गया है ब्लॉक को। और वही जो आपको ये ग्राम पंचायत जो है, आपको उसकी नियुक्ति यहाँ पे कौन करता है, तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत चलाता है, तो ग्राम पंचायत सचिव चलाता है। प्रधान तो ऐसे चलाता है, लेकिन क्या, तो वो क्या है कि वो मतलब कि वो 5 सालों की है उनका कार्यकाल रहता है। और ये जो है आपकी परमानेंट आपकी यहाँ पे रहती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। और जो आपका ग्राम प्रधान वो मतलब लोगों के द्वारा चुना जाता है, जिसको मतलब मुखिया बोलते हैं, वो क्या है कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। और ग्राम पंचायत जो सचिव होता है गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। बस इतना ही आप लोग समझ लिए। अब आप लोग समझ गए कि क्या काम रहेगा। तो ग्राम पंचायत को आपको पूरी जिम्मेवारी ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोला जाता है। अब आप लोग समझ गए। सारी चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसे आपको प्रमोशन होता है, कैसे
आपको असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, कैसे आपको क्या, तो कैसे आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, क्या आपको इसमें काम रहता है, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग समझ गए। तो आप जो इसमें नियुक्ति जब हो जाएंगे तो एक ग्राम पंचायत को पूरी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आप चलाएंगे, कैसे आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, किसके साथ करना रहेगा, सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जो इसमें आपका काम रहने वाला है क्या, तो देखिए आपका सबसे पहले क्या, तो चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काम क्या होगा, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपका इसमें काम रहने वाला है क्या, तो सचिव प्रधान के साथ काम करता है। देखिए क्या, तो जो ग्राम प्रधान होता है उसको तो मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव जो होता है उसको आपको उनके गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, ग्राम पंचायत सचिव को। तो आपको जो सचिव होता है एक प्रधान के साथ मिलकर काम करता है, या प्रधान सचिव के साथ मिलकर काम करता है। तो ये दोनों मतलब भाई भाई रहते हैं और उनका मतलब काम रहता है क्या क्या इसमें काम रहता है। तो देखिए क्या, तो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्षेत्र में लागू करना। राज्य सरकार से जो भी आपको योजना आएगी क्षेत्र में, मतलब जैसे कि आप लोग देखें कि घर घर आपको क्या, तो नल जल योजना लगा, नली गली जो बनता है, आपको गलियों में सौर प्लेट लग रहा है आजकल, वो कौन करवा रहा है, तो ये ग्राम पंचायत सचिव करवा रहा है मुखिया के साथ रह के। तो इस पहले पास कौन करता है, तो ग्राम पंचायत सचिव, और उसको मुखिया अपने क्षेत्र में यहाँ पे लागू करता है अपने अपने पंचायत में। बात को समझ गए। तो आप लोग समझ गए। तो एक जो उसके हेड रहता है ग्राम पंचायत, मतलब एक पंचायत का हेड रहता है, उसके स्तर से उसे नीचे यहाँ पे मुखिया को यहाँ पे रखा जाता है। बात को समझ गए। जितने भी आपके सड़क निर्माण होता है ये ग्राम पंचायत सचिव पास करता है, उसको क्षेत्र में अपने प्रधान लागू करके और वार्ड मेंबर के सदस्यों के द्वारा उनको यहाँ पे क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। बात को समझ गए। अब देखिए क्या, तो आपको क्या, तो यहाँ पे राशन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, किसी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन रहा है उसको बनवाना। इसके बाद क्या, तो विधवा पेंशन बनवाना, किसको मतलब पूरी तरह से उसके विधवा है या नहीं इसको जांच करके आपको विधवा पेंशन बनवाना। इसके बाद क्या, तो दिव्यांग पेंशन बनवाना, विकलांग पेंशन बनवाना, यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। ये सब जो काम रहता है ये ग्राम सचिव का ही यहाँ पे काम रहता है, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके और ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई करके और इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट करके यहाँ पे जरूरत होती है आपको यहाँ पे बनाया जाता है। बात को समझ गए। अब देखिए इनका काम समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या, तो चयन होने पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपका इसमें पोस्टिंग होता है क्या, तो देखिए आपकी देखिए अपने ही गाँव में, ऐसे तो मतलब कि आपको 50% अपने गाँव में यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन क्या कई जगहों पे क्या, तो अपने मतलब दूसरे पंचायत में मतलब ड्यूटी जाए, अपने ही स्टेट में रहेंगे, लेकिन क्या है कि दूसरे पंचायत में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। क्या है कि मतलब इसलिए अपने पंचायत नहीं मिलता है क्योंकि मतलब लोग धांधली करने लगते हैं, इसलिए अपना उनका पंचायत नहीं मिलता है, दूसरा पंचायत मिलता है। लेकिन अगर आपने बेस्ट काम कर रहे हैं, कोई धांधली वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पंचायत अपना मिल जाएगा। अब आप लोग समझ गए। तो अपने ही स्टेट में रह के अपने ही पंचायत में आपको ड्यूटी मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी पंचायत दिए जाए और अदर पंचायत यहाँ पे दिए जाए। बात को समझ गए। तो ना आपको दूसरे स्टेट जाना है, ना ही आपको यहाँ पे दूसरे पंचायत जाना है, आपको कई जगहों पे अपने ही पंचायत में रह के आपको ड्यूटी मिल जाती है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि अपना पंचायत यहाँ जल्दी नहीं मिलता है, बहुत कभी लोगों को मिलता है। तो आप लोग समझ गए। देखिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है पहले ही मंथ से आपके यहाँ पे क्या, तो 40,000 यहाँ आपकी सैलरी दी जाएगी, और जितने आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 60,000 यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। अब बात करेंगे आगे की, जब प्रमोशन होगा तो सैलरी क्या रहेगी और प्रमोशन होने के बाद क्या पोस्ट मिलती है, आगे ये बता रहा हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब राज्य को किस स्तर पर बांटा गया है, जिला के स्तर पर जिला को, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक को ग्राम पंचायत के स्तर पर यहाँ पे बांटा गया है, और ऐसे करके और एक पूरा मतलब स्टेट चलता है। इसके बाद बात करें क्या, तो वीडियो जिसको मतलब कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, ये ग्राम सचिव को ही बोला जाता है, ग्राम विकास अधिकारी, और उसको इंग्लिश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं जब प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोशन कितने वर्षों के बाद होता है, तो जो आपका प्रमोशन होता है 10 वर्षों के बाद आपका यहाँ पे प्रमोशन होता है, और 10 वर्षों के बाद अब प्रमोशन जो होता है आपको ग्राम पंचायत सचिव में नहीं रहेंगे, अब आपको क्या नियुक्ति हो जाएगी, तो ब्लॉक स्तर पर आपकी ड्यूटी हो जाएगी। आप अब ब्लॉक में बैठेंगे, ग्राम पंचायत में नहीं बैठेंगे। बात को समझ गए। और जब आप 10 वर्षों के बाद जब इसमें प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन उन्हीं लोगों का होता है जो अपना बेस्ट किए हैं, कोई धांधली वगैरह ना करके लूटपाट नहीं किए हैं, उनको ही प्रमोशन मिलता है। 10 वर्षों के बाद गवर्नमेंट उनको देखती है कि अच्छा काम किए हैं, उनको ही मिलता है, और उनको बना दिया जाता है क्या, तो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाता है। यहाँ पे विलेज हटाकर यहाँ पे असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे बना दिया जाता है। आप लोग समझ गए। और उसको हिंदी में कहते हैं सहायक विकास अधिकारी बोलते हैं। और जब आप लोग
मतलब कि विलेज में रहेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, बहुत ही जो नौकरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बात करें आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो प्लीज हमारे वीडियो से घबराइए मत। 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, जैसे कि आपने 12वीं लगाएंगे, तो क्या 12वीं की यहाँ पे क्या, तो 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे ही आपने क्या, ऐसे ही आपने क्या, तो स्नातक लगाएंगे तो स्नातक की यहाँ पे मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे, डिप्लोमा, ITI वगैरह, जितना BA BCom जितना लगाएंगे उसकी मार्कशीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। कोई भी प्रिपेयर में नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन, कोई प्रिपेयर का इसमें मान्यता नहीं होगी। इसके बाद बात करें क्या, तो यहाँ पे आधार कार्ड की यहाँ पे जरूरत रहने वाली। इसके बाद क्या, तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या, तो नियुक्ति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, और पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए, जो कि ज्यादा ओल्ड होना नहीं चाहिए। इसके बाद बात करें क्या, तो जीमेल ID, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपको एप्लीकेशन करते समय और न्यू रिक्वायरमेंट के आपको यहाँ पे क्या, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और मेन पॉइंट बचा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा। अच्छे से आप लोग समझिए पहले कि कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखिए, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली, कैसे आपका आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या लिख के सर्च करिए। तो मैंने पहले ही बताया कि कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जाके वहां पे सर्च करिए क्या, तो ग्राम पंचायत सचिव गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो ग्राम पंचायत सचिव न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे या ये भी लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास वो पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। या क्या लिख के सर्च करेंगे, तो ग्राम पंचायती राज विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026, जैसे वो भी लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास वो पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म एक ही यहाँ पे आ जाएगा, पहली वेबसाइट इसकी आ जाएगी। उस जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी उस पहली वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करके, आप लोग जैसे ही पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करिए। उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए, और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपना जीमेल ID, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट वगैरह बना के न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 आवेदन पत्र, आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, ये फॉर्म को पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके बताने वाला हूं, अच्छे से वाचिंग करिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही इसको फिलअप करिएगा, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से भर के बताता हूँ, फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी मेरे साथ साथ फिलअप करते हुए चले। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड लेनी है। आप लोग देख सकते सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण की बात कहा गया है, आपको इसमें क्या भरना है, तो सबसे पहले आवेदक का नाम आप लोग हिंदी में अपना यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में, तो इसमें आपका इंग्लिश में आपका नेम बताया गया, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए, पिता का नाम आपके अपने पिता का नाम, फादर का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद माता का नाम, अपने मदर का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, तो जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिंग की बात कहा गया है, आप लोग मतलब पुरुष हैं या महिला है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, तो विवाहिका मतलब विवाहिका स्थिति मतलब आपने मतलब कि अनमैरिड है मैरिड है, आप लोग मतलब विवाहित होंगे मतलब मैरिड होंगे तो आप लोग विवाहित पे क्लिक कर लीजिएगा। अविवाहित होंगे तो अविवाहित पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। लड़का हो या चाहे लड़के हो, ये दोनों के लिए है, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। लड़के की शादी हो गया होगा तो विवाहिता पे क्लिक कर लेंगे, और लड़कियों को शादी नहीं हुआ होगा तो अविवाहिता पे आप लोग देख लेंगे। इसके हिसाब से आप लोग देखिए, बात करें श्रेणी की बात कहा गया, कैटेगरी की बात क्या है कि आप लोग कौन से कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी में और एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इस पे आप लोग जो कैटेगरी से आते होंगे आप लोग क्या, तो इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी से आते हो अपना कैटेगरी को देखते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो मोबाइल नंबर की बात कहा गया है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए जीमेल ID,
अपना जीमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके क्या तो मोबाइल में वो यूज होता हो, ताकि विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस सेंड किया जाए तो आपको जीमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपके मेल आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसके बाद देखिए अस्थायी पता, मतलब अपना मतलब कि यहाँ पे अस्थायी पता भरना है, जो आपका मतलब आप जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ आपको फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए अपने आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस जो होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए पत्रचार पता, मतलब बात करें कि आप मतलब विभाग से किसी प्रकार का पत्र मतलब लेना चाहते हैं आएगा तो मतलब मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और जाकर दिल्ली में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या दिल्ली का यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे पता भर देना है, ये यहाँ पे बताया गया है। हमारी बातों को आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है। देखिए शैक्षणिक योग्यता में कैसे आपको फिलअप करना है, अच्छे से इसको समझिए। देखिए शैक्षणिक योग्यता को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है, इसको कैसे फिलअप करना है इस कॉलम में, हमारी बातों को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल मतलब 10th की बात कहा गया है कि अगर आप 10th से आवेदन कर रहे हैं तो मतलब 10th से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। आप कौन से मतलब कि 10वीं पास किए, मतलब बिहार बोर्ड से किए कि आपने यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से किए, आप कोई भी राज्य से आप लोग किए होंगे उस राज्य का यहाँ पे नेम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या तो उत्तीर्ण वर्ष, आपने कौन से वर्ष में ये मतलब कि क्वालिफाई किए 10वीं 2024 में किए कि 2023 में किए कि 2020 में किए, अपना वो यहाँ पे ईयर्स डाल दीजिएगा, क्वालिफाई ईयर्स 10th का। इसके बाद प्रतिशत, मतलब आपका मतलब कि प्रतिशत यहाँ पे कितना है, कितना मतलब आए हैं कि आपके यहाँ पे 10 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब कि ग्रेड, मतलब आप कौन से ग्रेड से पास हैं, आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या आप लोग क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात कहा गया, 12वीं की बात कहा गया, आपने कौन से मतलब कौन से बोर्ड से 12वीं किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कौन से ईयर्स में उत्तीर्ण किए, परसेंटेज आपका कितना है, ग्रेड कितना है। इसके बाद स्नातक किए होंगे तो स्नातक का वर्ष डाल दीजिएगा और विश्वविद्यालय भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद क्या तो उत्तीर्ण वर्ष परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद ग्रेड कौन सा है। इसके बाद अन्य आपके पास जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन किए हैं जैसे कि क्या बीएड वगैरह डीएलएड वगैरह, तो आईटीआई वगैरह ये सब यहाँ पे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो अन्य विवरण की बात कहा गया है। तो अगर आपके पास मतलब कंप्यूटर दक्षता, मतलब आपके पास कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है, जैसे अपने कंप्यूटर वगैरह किए हैं आइए, मतलब कि जैसे आपके पास सीसीए का सर्टिफिकेट हो, डीसीए का सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास होगा तो उसका यहाँ पे विवरण डाल देना है और उसके बारे में बता देना है कि मैंने ये किया है, यहाँ पे ये डाल देना है। इसके बाद आप हिंदी इंग्लिश कोई भी डाल सकते हैं, आप कोई यहाँ पे मतलब कि ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना है। इसके बाद देखिए कार्य अनुभव की बात कहा गया कि आप मतलब कंप्यूटर में कितना वर्ष काम किए, कैसे किए, कितना वर्ष का एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आप स्थानीय भाषा जानते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या तो हाँ आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और मतलब आप लोग भाषा भी अलग अलग जानते हैं, जैसे बंगाली, राजस्थानी या मतलब इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जो भाषा आपके पास है यहाँ पे क्या तो इसको डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेज की बात कहा गया, आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात कहा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। तो आप लोग देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास है ही, अपलोड किए ही, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पे करेंगे ही, अपलोड करेंगे ही, इसके बाद इसको भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही, जन्म प्रमाण पत्र भी तीसरे वाला लाइन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ही, 10th का मार्कशीट, इसको क्लिक कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र है ही, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र है ही, इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ये सब आपको छोड़ देना है। इसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र होगा तो यहाँ पे जैसे अपना मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी यहाँ पे सब लगा सकते हैं। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपसे ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिनांक की बात कहा गया है कि कौन से डेट को ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद आप ना यहाँ पे क्या तो आवेदक का हस्ताक्षर आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म को मैं क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इसके बाद जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करके और सबमिट करके आपके डन आएगा, तो उसको क्या है सबमिट करके और पूरा चेक करके और उसको सबमिट करके डन कर दीजिएगा और अच्छे से उसको नेक्स्ट करके इसको फिलअप कर लीजिएगा। कोई भी त्रुटि मत करिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता दिया हूँ। ऐसे जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने फिलअप कर लिए होंगे तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है और जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो इसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपसे ये रिसीविंग मांगी जाएगी कि आपने अच्छे से आवेदन किया था नहीं। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट रहता है चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।